आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है एक नागिन की जिसने एक इंसानी बच्चा को जन्म दिया। जैसे ही ये बच्चा पैदा हुआ, गांव वाले हैरान रह गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर एक नागिन इंसानी बच्चा कैसे जन्म दे सकती है। लोग चीखने लगे, किसी को यकीन न आया। मगर जो नागिन ने इस बच्चे के साथ किया, वो देखकर देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। और जब वो बच्चा जवान हुआ तो वही नागिन उसके साथ कुछ ऐसा कर गई जिसका अंजाम सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस हैरानकुन और दिल दहला देने वाले वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। एक गांव था, सादा सा मगर सुकून भरा। यहाँ न बड़ी इमारतें थी, न बिजली की चमक दमक, मगर यहाँ की फिजा में एक सच्चाई, एक खुलूस की खुशबू रची बसी थी। इन कच्ची गलियों में एक पुराना सा कच्चा मकान था। दीवारों पर मिट्टी का पलस्तर, सहन में एक बूढ़ा पीपल का दरख्त और दरवाजे पर झूलता हुआ सादा सा पर्दा। ये छोटा सा घर था रहीमा बीबी और उनके बेटे फरहान का। रहीमा बीबी की उम्र ढल चुकी थी। बीमारी ने उनके जिस्म को कमजोर और निढाल कर दिया था। हड्डियों में दर्द, सांसों में रुकावट और दिल में बेटे की मोहब्बत का सहारा। वो अक्सर अपने बिस्तर पर लेटी रहती, मगर जब उनका बेटा घर आता तो उनकी आंखों में एक खास सी रोशनी चमक उठती, जैसे सारी तकलीफें लम्हा भर को मंद पड़ जाती हों। फरहान जवान था, मगर उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत अभी तक बाकी थी। रंग गंधुमी, आंखों में थकन की झलक, मगर चेहरे पर सुकून की चमक। वो गांव के एक बड़े जमींदार मालिक शाहिद के बागात और खेतों में माली का काम करता था। पौधों को पानी देना, क्यारियों की सफाई करना, दरख्तों की गर्द झाड़ना, यही उसका मामूल था। वो सारा दिन काम करता और रात को माँ के पास बैठकर उनके पैर दबाया करता, उनकी खिदमत करता। वो सुबह सवेरे उठकर फजर की नमाज के बाद अपनी माँ के लिए खुद रोटी बनाता और माँ को अपने हाथों से रोटी खिलाता। वो अपने बेटे के चेहरे को देखती तो उनकी सारी थकन भूल जाती। वो अक्सर अपने बेटे से कहती कि बेटा, तू इतना काम करता है, मुझे तेरी बहुत फिक्र होती है। फरहान मुस्कुराकर कहता, माँ, बस तू दुआ किया कर, बाकी सब मैं संभालूंगा। फरहान जिसके खेतों में काम करता था, मालिक शाहिद, वो बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन फरहान उसके खेतों में पानी दे रहा था। उसके साथ ही एक और मजदूर जो उसका हम उम्र था, हाथ मुंह धोकर काम खत्म कर चुका था। उसने अपना रूमाल झाड़ा, कंधे पर रखा और वापस पलटते हुए फरहान को आवाज दी, अरे यार फरहान, तू अब तक काम में लगा है? शाम हो गई है, मैं जा रहा हूं घर। क्या तेरा आज यही रुकने का इरादा है? फरहान ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाने की नाकाम कोशिश की, फिर आहिस्ता से बोला, नहीं यार, बस सोचा है कि आज 2 दिन का काम एक साथ कर लो। वक्त कम है, जरूरत ज्यादा, और तू तो जानता है न मेरी मजबूरी को। तभी इसका मालिक वहां आ गया। फरहान को अकेला काम करते देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। वो करीब आकर बोला, अरे फरहान बेटा, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? सब मजदूर जा चुके हैं और तुम अभी भी काम कर रहे हो। फरहान ने हाथ रोक लिए, आहिस्ता से सीधा हुआ। आंखों में थकन भी थी और नमी भी। वो नरमी से बोला, मालिक जी, मैं आज रात को भी काम करूंगा। आप अगर 2 दिन के पैसे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मालिक ने हैरानी से पूछा, बेटा, अगर तुम दिन रात काम करोगे तो खुद बीमार पड़ जाओगे। सब खैर तो है? कोई परेशानी है? फरहान ने नजरें नीची करके आहिस्ता से बोला, जी मालिक, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं हर तरह का इलाज करवा चुका हूँ। दवा बहुत महंगी है, मगर लेनी जरूरी है। आज की रात अगर मैं काम करूंगा तो कल दवा खरीद सकूंगा। मालिक शाहिद खामोश हो गया और वहां से चला गया। तो फरहान पूरी रात काम करने के बाद सुबह फजर की नमाज अदा करके और दवा हाथ में लेकर तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर रात भर की थकन थी, मगर दिल में एक अजीब सी बहार हो रही थी। जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने चारपाई पर रहीमा बीबी बेहोश हरकत रहित लेटी थी। माँ, फरहान की आवाज में एक घबराहट थी। वो भागकर उनके पास पहुंचा, दवा के डब्बे हाथ में पकड़े हुए लरसते लबों से बोला, माँ, देखो मैं दवा ले आया हूं। माँ, बस ये दवा खा लो, तुम ठीक हो जाओगी।
माँ, तुम बोलती क्यों नहीं? रहीमा बीबी ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उनकी सांसें उखड़ी हुई थी और चेहरा जर्द हो चुका था। उन्होंने कमजोर हाथों से फरहान के चेहरे को छुआ और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब दवा की जरूरत नहीं, अब और मेहनत मत कर। मैं जानती हूं तू थक गया है, बहुत थक गया है। फरहान की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसके हाथ से दवा नीचे गिर गई। माँ, ऐसा न कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रहीमा बीबी ने हल्का सा सांस लिया और बड़ी मुश्किल से उखड़ती सांसों के साथ आहिस्ता से बोली, बेटा, मुझे माफ कर देना, मगर एक सच कहे बगैर नहीं जा सकती। मैं तेरी असली मां नहीं हूं। फरहान बोला, मां, ये तुम क्या कह रही हो? उसकी मां बोली, नहीं बेटा, यही सच है कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। ये अल्फाज फरहान पर कियामत बनकर टूटे। उसने कांपते हुए कहा, क्या? नहीं मां, तुम ही मेरी मां हो। रहीमा बीबी कमजोर सांसों के साथ बोली, नहीं बेटा, ये मैंने तुझसे छुपा कर रखा। फरहान का वजूद लरज रहा था, उसके लब भी थरथरा रहे थे। मां, फिर मेरी असली मां कौन है? बताओ न मां, प्लीज। रहीमा बीबी की आंखें आसमान की तरफ टिकी हुई थी। उनके होंठों पर आखिरी झपट थी, जैसे वो कुछ कहने जा रही हो। तेरी असल मां वो। मगर इससे पहले कि वो नाम मुकम्मल कर पाती, उनका जिस्म ठंडा पड़ गया। सांस टूट गई और चेहरे पर एक खामोशी छा गई। फरहान चीख मारकर उनसे लिपट गया। मां, नहीं, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो बिलक बिलक कर रोता रहा। दवा मिट्टी में बिखर गई थी और एक बेटा अपनी मां के सीने से लगा सिसक रहा था। उस बेचारे को तो कुछ भी मालूम न था। वो तो बचपन से ही अपनी इस मां के साथ छोटी सी झोंपड़ी में गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा था। इसी तरह कुछ साल पहले उसका बाप भी उसे छोड़कर चला गया था और ये बचपन से ही मेहनत मजदूरी करने लगा था। रहीमा बीबी को दुनिया से गए कुछ दिन हुए थे। उसका अपने ही घर में दिल नहीं लग रहा था। उसे हर चीज वीरान लग रही थी। मगर फिर भी फरहान का दिल अब भी उनकी आखिरी बातों में उलझा हुआ था। अगर ये मेरी मां नहीं तो फिर कौन है? मैं किसका बेटा हूं? इसी बेकरारी में बैठे बैठे अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। इस गांव की एक बुढ़िया अम्मा जैनब है, जो उसके बचपन से उसके घर में आती थी। उसे जरूर मालूम होगा। वो दिल में कई सवाल लिए अम्मा जैनब के घर चला गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मा, क्या तुम जानती हो कि मैं किसका बेटा हूं? मेरी मां ने मुझे मरने से पहले बताया था कि वो मेरी असली मां नहीं है, पर वो मुझे ये न बता सकी कि मेरी सच्ची मां कौन है। अम्मा जैनब ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसके चेहरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, बेटा, जो बात तू जानना चाहता है वो सच है। हाँ, तू रहीमा का अपना बेटा नहीं था। तेरे माँ बाप की शादी को कई साल हो चुके थे, मगर उनके यहाँ कोई औलाद न थी। वो हर रोज एक नई उम्मीद के साथ जीते थे और वो हर रोज दुआओं के साथ गुजार देते, मगर उनकी झोली खाली ही रहती। फिर एक दिन न जाने कहां से तू उनकी गोद में आ गया। मैंने और कई औरतों ने भी उससे पूछा कि रहीमा, ये बच्चा कहां से आया? तू कभी हामिला भी न हुई। बस इतना कहती थी कि अल्लाह ने मेरी झोली भर दी है, मुझे मेरा नसीब मिल गया है और ये मेरी अपनी औलाद है। अम्मा जैनब के पास से लौटने के बाद फरहान बिल्कुल खामोश हो गया था। वो जो उम्मीद लेकर गया था कि शायद उसे अपनी पहचान का कोई सिरा मिल जाएगा, वो भी टूट चुकी थी। वो फिर उठा और अपने घर का एक एक कोना छान मारा। वो संदूक खोला जिसमें पुराने कपड़े रखे थे, पुरानी अलमारी के अंदर झांका, बिस्तर के नीचे देखा, हर पुरानी चीज को उलट पुलट कर देखा कि शायद यहां से कोई सबूत मिल जाए। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, पूरा गांव सो चुका था, मगर फरहान की आंखों में नींद न थी। दिल जैसे किसी अंदर के कमरे में कैद हो चुका था। वो उठा, वजू किया, जानमाज बिछाई और सजदे में सर रख दिया। उसके लबों पर कुछ अल्फाज न थे, बस दिल की एक पुकार थी जो खामोशी में अल्लाह तक जा रही थी। वो रो रो कर दुआ करने लगा, ए मेरे रब, मेरे अल्लाह, तू सब जानता है, मेरे हर राज से वाकिफ है। मुझे मेरे माँ बाप का पता दे दे। क्या मेरी कोई माँ, कोई बाप, कोई खून का रिश्ता रखने वाला इंसान नहीं? अगर है तो मुझे उनसे मिला दे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मेरा कसूर क्या था।
क्या मुझे किसी ने खुद छोड़ा, या मेरे माँ बाप ने मुझे अपनी मर्जी से किसी और के हवाले किया, या मुझे बस कहीं फेंक दिया गया? उसकी आंखों से आंसू बहकर जानमाज को भिगो चुके थे। हिचकियों में उसकी आवाज छुप चुकी थी और सजदे में गिरा वो जवान ऐसा लगता था जैसे अपनी तमाम उम्र के सवाल एक ही रात में अल्लाह के हजूर रख रहा हो। आखिरकार वो थक हार कर खामोशी से बैठ गया। ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त जब वो खेतों से वापस आ रहा था, तो जैसे ही गांव के किनारे पहुंचा, एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। लोग इधर उधर भाग रहे थे, औरतें बच्चों के लिए दौड़ रही थी, कुछ मर्द सरों पर हाथ रखे चीख रहे थे और फिजा में खौफ की एक लहर छाई हुई थी। उसने सामने से भागते हुए एक बूढ़े शख्स का बाजू पकड़कर कहा, अरे बाबा, क्या हुआ? सब लोग ऐसे घबराए हुए क्यों हैं? कहाँ जा रहे हो सब? बूढ़े ने हाफती हुई आवाज में कहा, बेटा, तू भी यहां से भाग जा, वरना तू भी मारा जाएगा। गांव में कितने लोग जख्मी हो गए हैं। एक खौफनाक जहरीली नागिन हमारे गांव में फिर रही है। फरहान का दिल धक से रह गया। उसने इर्द गिर्द देखा, वाकई हर तरफ खौफ छाया हुआ था। घरों के दरवाजे बंद हो रहे थे। फिर वो थोड़ा और आगे जाता है तो कुछ बच्चे दरख्त के पीछे छुप कर रो रहे थे, क्योंकि उनके सामने वही जहरीली नागिन, जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी, इतनी बड़ी कि शायद वो आधे गांव को अपनी लपट में ले ले। उसकी आंखों में चमकदार सुर्खी और वो फुकारती हुई उन मासूम बच्चों की तरफ बढ़ रही थी। बच्चे चीखें मार रहे थे और दूर खड़े गांव वाले कांपते हुए सिर्फ देख रहे थे। किसी में हिम्मत न थी कि आगे बढ़कर उन्हें बचा सके, मगर फरहान एक लम्हा भी न रुका। वो तेजी से उस नागिन की तरफ भागा और जैसे ही उस नागिन ने फरहान को देखा तो वो पीछे हट गई और अब आहिस्ता आहिस्ता फरहान के करीब आई और फिर वो नागिन झुक गई और फरहान के कदमों में बैठ गई। हालांकि फरहान खुद भी उस नागिन को देखकर घबरा रहा था, कहीं वो मुझे ही न डस ले। मगर वो चंद लम्हे वही खड़ा रहा। फिर वही जहरीली नागिन जो अब तक हर किसी पर झपट रही थी, अपना फन फैला रही थी, अचानक रुक गई। फिर वो आहिस्ता से उठी, किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर जंगल की तारीकी की तरफ रेंगती हुई चली गई। ये सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान हुए कि इतनी खतरनाक नागिन फरहान को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए खामोशी से वापस कैसे चली गई। किसी बुजुर्ग ने आगे बढ़कर फरहान से पूछा, अरे फरहान बेटा, ये सब तूने क्या कर दिया? ये नागिन तुझे देखते ही पीछे क्यों हट गई? वो हैरानी से बोला, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया, मैं तो खुद खौफजदा था। मैं तो बस इन बच्चों को बचाने के लिए दौड़ा था। उनमें से खड़ा वही बूढ़ा बुजुर्ग बोला, चलो शुक्र है ये खतरनाक जहरीली नागिन यहां से चली गई। फिर वो उन गांव वालों से फरहान हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं आप सब से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप सब में से कोई ये जानता है कि मेरे असली माँ बाप कौन है? मैं अपने असली माँ बाप से मिलना चाहता हूं। वो जो बूढ़ा बुजुर्ग था वो कहने लगा, बेटा, जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारा बाप एक दिन जंगल से लकड़ियां काटने गया था। वहां से एक जंगल में जो पहाड़ी है वहां से तुम्हें लेकर आया है। मगर हम ये नहीं जानते कि तुम्हारी माँ कौन है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने हमें बस इतना ही बताया था कि वो तुम्हें पहाड़ी वाले जंगल से लेकर आया है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। फरहान उनकी बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। जब भी वो घर में आता तो उसे घर में से एक अजीब सी घुटन का एहसास होता और फिर उसका दिल चाहता कि मैं अपनी असली माँ की तलाश करूं। एक दिन फरहान ने पक्का इरादा कर लिया कि वो अब मजीद खामोश नहीं बैठेगा। वो जान चुका था कि सच्चाई की कुंजी उस जंगल में कहीं छुपी है, वही पहाड़ी जहां से उसके वालिद उसे लेकर आए थे। वो फैसला कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो, वो खुद वहां जाएगा और उस मकाम पर जाकर अपनी हकीकत तलाश करेगा। सुबह सवेरे बगैर किसी को कुछ बताएं वो लंबे सफर पर निकल पड़ा। उसकी आंखों में एक ही सवाल था और दिल में बेकरारी। रास्ते में वो जंगल की तरफ बढ़ता गया। जब वो जंगल के उस हिस्से में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहां न कोई इंसान है न कोई परिंदा। चारों तरफ बस खामोशी थी। हर तरफ सिर्फ घने और ऊंचे दरख्तों का राज था, जिनके साए जमीन पर फैलकर हर चीज को ढांपे हुए थे और फिजा में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। फरहान थोड़ा आगे बढ़ा तो जंगल और भी ज्यादा घना और खतरनाक लगने लगा। उसके दिल में खौफ आने लगा। वो रुककर इर्द गिर्द देखने लगा और दिल में कहने लगा, ये जगह तो बहुत ही सुनसान है,
यहाँ अगर कोई दरिंदा जानवर आ गया और मुझ पर हमला करके मुझे चीर फाड़ कर चला गया तो गांव वालों को तो कभी पता भी न चलेगा कि मैं कहाँ गया था। वो तो मुझे मुर्दा समझकर भूल जाएंगे। मेरा जिस्म ये जंगल खा जाएगा, मेरी हड्डियों तक का निशान न मिलेगा। वो अपने ख्यालों में डूबा थोड़ी देर के लिए साकित खड़ा रहा और फिर चलते चलते जब उसे महसूस हुआ कि रात का अंधेरा अब जंगल पर छा रहा है तो वो एक बहुत बड़े, पुराने और मोटे दरख्त के नीचे बैठ गया ताकि वो थोड़ा सा आराम कर सके। वो दिल ही दिल में डरा हुआ था, मगर फिर भी अपने अंदर एक उम्मीद रोशन रखे हुए था। वो दरख्त के साए में बैठकर आंखें बंद करता ही है कि उसे अचानक किसी दूर से एक आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी धीमी और पाकीज़ा थी कि वो चौंक कर सीधा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। वो हैरान होकर सोचने लगता है कि इस इतने सुनसान, गहरे और खतरनाक जंगल में आखिर ये इंसानी आवाज कैसी। और ये आवाज, ये तो किसी कुरान की तिलावत की है। वो दिल थाम कर खुद से कहता है, आखिर ये कौन हो सकता है जो इस वीरान जंगल में तिलावत कर रहा है। वो उठकर आहिस्ता आहिस्ता आवाज की समत बढ़ता है, झाड़ियों को हटाता है, कदमों को संभालता है, हर तरफ देखता है और वो आवाज उसे जैसे किसी अनदेखे रास्ते की तरफ बुला रही होती है। आखिरकार उसे थोड़ा आगे जाकर एक मंजर नजर आता है। वो देखता है कि एक बुजुर्ग बिल्कुल सफेद लिबास में मलबूस तन्हा एक चट्टान पर बैठे हैं। उनके सामने कुरान खुला हुआ है और उनकी जुबान से अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत जारी है। उनके चेहरे पर सुकून, ऐसा जैसे सारी दुनिया की रोशनी वहां से फूट रही हो। और वो मंजर उस वीरान जंगल में एक अजीब से सुकून का पता दे रहा होता है। फरहान बुजुर्ग को देखकर बहुत हैरान हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने अपना सर उठाया, उस नौजवान को सामने खड़ा देखा और निहायत शफकत भरी आवाज में बोले, बेटा तुम कौन हो? तुम यहाँ इस इतने घने और खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? ये जगह तो कदम कदम पर खतरों से भरी हुई है। यहाँ तो कोई मुसाफिर भी आने से पहले कई बार सोचता है, तुम यहाँ क्यों आओ? फरहान की आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती हुई आवाज में बोला, बाबा मैं अपनी माँ को ढूंढने आया हूँ। वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे खुद से जुदा किया। अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग कहने लगे, बेटा इतने घने जंगल में भला तुम्हारी माँ का क्या काम? वो यहाँ क्यों आएगी? फिर उस लड़के ने उस अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को अपना सारा वाकिया सुनाया, अपना वो दुख बयान किया जो कई दिन से उसके दिल पर बोझ बनकर बैठा था। वो रोते हुए, आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ थरथराती हुई आवाज में कहने लगा, बाबा अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मेरी माँ, मेरी पालने वाली माँ, वो तो इस दुनिया से चली गई, मगर जाते जाते मेरे दिल में एक सवाल छोड़ गई। फिर उस लड़के ने उस अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को अपना सारा वाकिया सुनाया, अपना वो दुख बयान किया जो कई दिन से उसके दिल पर बोझ बनकर बैठा था। वो रोते हुए, आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ थरथराती हुई आवाज में कहने लगा, बाबा अब आप ही बताइए, आप नहीं जानते मैं किस अजाब से गुजर रहा हूं। ये सुनकर वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, बेटा मैं सब कुछ समझ गया हूं और मैं तुम्हारे पालने वाले बाप को भी जानता हूं। ये सुनकर फरहान चौंका, उसकी सांस जैसे थम गई। उन बुजुर्ग ने उस दरख्त की तरफ इशारा किया और थकी हुई आवाज में कहने लगे, तुम्हारा बाप भी एक दिन इसी दरख्त के नीचे बैठा था और वो भी रो रहा था, बहुत रो रहा था। वो हर रोज इस जंगल में लकड़ियां काटने आया करता था, मगर एक दिन वो लकड़ियां काटने की बजाय बस इस दरख्त के नीचे बैठा था, बहुत रो रहा था। वो अपने हाथ दुआ के लिए उठाकर रब से इल्तिजा कर रहा था कि ए मेरे अल्लाह, मैं कब तक बेजौलाद रहूंगा? मेरी बीवी रातों को जागकर सजदों में रो रो कर तुझसे मांगती है, तहज्जुद के वक्त तेरा दरवाजा खटखटाती है और मैं उसकी आंखों के आंसू नहीं देख सकता। अब मेरी भी हिम्मत जवाब दे रही है। फिर वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग नरम मगर गहरे लहजे में फरहान की तरफ देख कर कहने लगे, बेटा फिर मैंने तुम्हारे बाप को बताया कि इस घने जंगल से थोड़ा और दूर जाओ, एक बहुत पुराना और गहरा कुआं है, लेकिन उसके पानी में अल्लाह ने बहुत शिफा रखी है। उस कुएं का पानी अगर कोई भी जिस नियत से पी ले तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। अल्लाह ने उस कुएं को हर मर्ज की दवा बना रखा है। तुम्हारा बाप फौरन वहां गया, कुएं से पानी निकाला और जैसे ही उसने पानी पिया ही था, तभी उसने देखा कि एक बड़ी काली नागिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ रेंगती हुई आ रही है।
जो कि काफी जख्मी भी थी। तुम्हारा बाप डर गया और वो पीछे हटने लगा। वो जल्दी से मुड़कर भागने वाला था, मगर तभी उस नागिन ने इंसानी आवाज में उसे पुकारा और कहा, ए नेक बंदे, रुक जा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम्हारे बाप ने जब उस नागिन को इंसानी आवाज में बात करते सुना तो वो एक लम्हे के लिए जैसे पत्थर का हो गया। उसके कदम जमीन में जम गए। चेहरे पर हैरत और खौफ दोनों इकट्ठे उतर आए और वो अपने हिलते हुए लबों से धीमी आवाज में बोला, तुम एक नागिन होकर इंसानों की तरह बात कैसे कर सकती हो? तो वो नागिन, जो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर रेंग रही थी, दुखी सी आवाज में बोली, मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूं। मेरे जख्म मेरे जिस्म को जलाए दे रहे हैं और मैं इस वक्त एक मादा नागिन हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं हामिला हूं और मैं इस हालत में अपने बच्चे की देखभाल भी नहीं कर सकती। मेरी इल्तेजा है कि जब मेरा बच्चा पैदा हो जाए तो तुम इस बच्चे की देखभाल करना, बिल्कुल एक बाप की तरह। ये सुनकर तो तुम्हारे बाप का जैसे रंग ही जर्द पड़ गया। उसकी आंखों में हैरत ठहर गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, मैं तो अभी तक इस नागिन को देखकर ही खौफ से कांपता जा रहा हूं और अब ये मुझसे अपने बच्चे को पालने के लिए कह रही है। मैं एक इंसान हूं और ये एक नागिन का बच्चा होगा। मैं इसकी परवरिश कैसे करूंगा? वो तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है और गांव के लोग तो हमारे साथ ताल्लुक ही खत्म कर देंगे। अगर मैंने इनकार किया तो ये नागिन शायद मुझे मार देगी। ये सब ख्यालात उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। खौफ से उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी, मगर वो कुछ कह न सका, सिर्फ खामोश खड़ा रहा। तभी उसने देखा कि वो नागिन जोर जोर से उलट पुलट हो रही है, तकलीफ से तड़प रही है, जैसे दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही हो। फिर कुछ लम्हों बाद उस नागिन ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दिया। हाँ, वो कोई नागिन का बच्चा नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल इंसान का बच्चा था, जो उस नागिन के जिस्म के पास पड़ा रो रहा था। और तुम्हारे बाप की हैरत की कोई इंतहा न रही। वो अपने पांव पर खड़ा न रह सका। फिर वो नागिन तुम्हारे बाप की तरफ देखकर कहने लगी, तुम इस बच्चे को अपने साथ ले जाना, उसे अपने सीने से लगा लेना, उसकी अच्छे से परवरिश करना, बिल्कुल ऐसे जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे की करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम दोनों मियाँ बीवी की बहुत ज्यादा हालत खराब हो तो मरने से पहले उसे ये सच जरूर बताना कि मैं एक मादा नागिन का बच्चा हूँ। वो इतना कहकर खामोश हो गई। फिर अपने जख्मी बदन को जमीन पर रेंगती हुई कुएं के पास पहुंची तो बगैर कोई शोर किए, बगैर कुछ पीछे देखे, बस आहिस्ता आहिस्ता उस कुएं के अंदर नागिन कूद गई। और तुम्हारा बाप वहां खड़ा हैरत से देखते हुए बोला, अरे ये किधर गई? तभी तुम्हारा बाप उस नन्हे बच्चे को आहिस्ता से अपने हाथों में उठाकर कहने लगा, अरे कितना प्यारा बच्चा है, कितना मासूम। फिर वो अपने पास रखी अपनी चादर में उसे लपेटकर अपने छोटे से कच्चे घर में ले आया। वही घर जहां गुर्बत थी, मगर दिलों में मोहब्बत की कोई कमी न थी, जहां सामान कम था मगर दुआएं बहुत थी। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ, उसकी बीवी ने जब उस बच्चे को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो 2 कदम आगे बढ़ी और कहने लगी, ये बच्चा, ये कहां से आया? ये किसका है? फिर वो सारा वाकया, जंगल, नागिन, वो बच्चा, सब कुछ धीरे धीरे अपनी बीवी को बताने लगा। और जैसे जैसे वो बोलता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी बीवी की आंखों से आंसू खामोशी से बहते जा रहे थे। फिर उसने कांपती हुई आवाज में उस बच्चे को सीने से लगाकर रोते हुए कहा, अरे ये बच्चा, ये मेरा ही है, ये तो मेरे रब ने मुझे दिया है, चाहे जैसे भी आया हो, चाहे किसी भी सूरत में आया हो, लेकिन ये बच्चा सिर्फ हमारा है। उसका शोहर भी ये बोला, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बच्चा अब हमारा है, इसकी हकीकत हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। फिर वो दोनों मियाँ बीवी, जिनके आंगन में कभी खामोशी बसी थी, अब उस नन्हे बच्चे की हंसी ने उन्हें जीना सिखा दिया था। अपनी गुर्बत के बावजूद भी अपनी मेहनत, हर दुआ इस बच्चे के नाम कर देते। हालांकि वो कई कई दिन तक बगैर कुछ खाए सो जाते थे, मगर अपने बच्चे के लिए दिन रात मजदूरी करते। उसे कभी ये एहसास न होने दिया कि वो किसी मोहताज घर में पल रहा है। गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लगे। किसी ने कहा, अचानक बच्चा कहां से आ गया? और किसी ने तो ये भी मजाक बनाया कि इन बाज लोगों के घर में भला बच्चा कहां से आ सकता है। मगर उन लोगों ने कभी भी किसी की बात का बुरा न मनाया। फिर वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फरहान को गहरी नजर से देखते हुए आहिस्ता से बोले, बेटा अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बता दिया जाए। तुम्हारी माँ कोई आम इंसान नहीं थी। जब तुम उसकी कोख से पैदा हुए थे, तुम एक नागिन के बेटे हो। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ एक नागिन है, एक वो मखलूक है
जो अब इंसानों के दरमियान नहीं। ये सुनकर फरहान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में हैरत, दिल में तूफान और होंठों पर सिर्फ एक जुमला आ सका, बाबा, क्या मतलब? मैं एक नागिन का बेटा हूं? मैं एक जहरीली नागिन का बेटा हूं? क्या मेरी रगों में इंसान का नहीं, नागिन का खून दौड़ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग नरमी से मुस्कुरा कर बोले, बेटा, इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। हो सकता है तुम्हारी माँ कोई आम नागिन न हो, बल्कि एक रूप बदलने वाली हो, जो इंसानों की शक्ल इख्तियार करने पर कादिर हो सकता है उसने किसी इंसान से निकाह किया हो और तुम उन दोनों के प्यार की वो निशानी हो, जिसकी हकीकत को इस दुनिया ने कभी कबूल ही न किया हो। मगर तुम्हें इस हकीकत से पर्दा उठाना होगा। फिर उन बुजुर्ग ने ऊपर आसमान की तरफ देखना शुरू किया, जैसे वो कोई दुआ कर रहे हों, और फिर कहने लगे, बेटा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें इसी कुएं के पास जाकर मिलेंगे, जहां तुम्हारे बाप ने बरसों पहले, जब उसने सच्चे दिल से अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर रोते हुए अपनी बाज जिंदगी के खाली दामन को फैलाया था, जब उसकी आंखों से आंसू थमते ही न थे, तब अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुना था। और उसी लम्हे तुम्हारा बाप सजदे में गिरकर रोते हुए यही कह रहा था कि ए मेरे परवरदिगार, आज तूने मेरी फरियाद सुन ली और अब मैं अपने बेटे का नाम भी फरहान ही रखूंगा, क्योंकि ये बेटा मेरी फरियादों का सिला है, ये मेरा रब से मांगा हुआ तोहफा है। वो उन बुजुर्ग की बातों को सुनकर अपनी आंखों से आंसू बहाने लगा और फिर उसी कुएं की तलाश में निकल पड़ा। और जब वो लड़का फरहान अपनी माँ की तलाश में उस खतरनाक और सुनसान जंगल की तरफ आ हुआ, तो रास्ते में उसे सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी कांटे उसके पांव चीरते, कभी झाड़ियां उसे जख्मी कर देती, मगर वो रुकता नहीं, क्योंकि उसका दिल एक ही दर्द से भरा था कि उसकी माँ आखिर एक नागिन क्यों, और अब वो कहाँ है, मुझे क्यों छोड़ गई? इसी सवाल को लेकर उसके जहन में और भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे थे। वो आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि वो उसी जंगल में अकेलेपन से लड़ता लड़ता आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक उसके कदम एक ऐसी नर्म जमीन पर पड़े जिसका वो अंदाजा न लगा सका, और देखते ही देखते वो जमीन के अंदर ही धंसने लगा। पहले तो उसे समझ ही न आया कि ये क्या हो रहा है, मगर जब उसके पांव जमीन में धंसते चले गए तो वो घबरा कर चीखने लगा, कोई है, कोई मुझे बचा ले। वो अपने बाजुओं से दलदल से निकलने की कोशिश करता रहा, मगर हर बार वो मजीद नीचे धंसता गया। उसके मुंह से सिर्फ सिसकियां और फरियादें निकल रही थी। उसका पूरा जिस्म कीचड़ में धंस चुका था और सिर्फ उसका चेहरा बाहर था। वो थक कर हार कर जमीन की तरफ देखने लगा। आंखों से आंसू टपकने लगे और वो बेबसी से कहने लगा, या अल्लाह, क्या मेरी किस्मत में ये लिखा था कि मैं अपनी माँ की हकीकत जाने बगैर इस मिट्टी में दफन हो जाऊं? ए मेरे रब, तू ही तो है जो सुनने वाला है। मैं मरने से नहीं डरता, मगर मैं अपनी माँ का सच जानना चाहता हूँ। और फिर जैसे आसमान पर कहीं से पर फड़फड़ाने की आवाज आई और एक सफेद कबूतर उसके करीब आकर बैठ गया। कबूतर ने चारों तरफ देखा। वो समझ गया था कि इस लड़के की जान खतरे में है। फिर वो अपनी चोंच से एक मजबूत रस्सी पकड़कर फरहान की तरफ लेकर आया। वो रस्सी जो कुछ फासले पर एक मजबूत दरख्त के तने से बंधी हुई थी। वो मंजर किसी मोजिजे से कम न था। फरहान की आंखों में हैरत और उम्मीद के आंसू थे। उसने कांपते हाथों से वो रस्सी पकड़ी और अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके दलदल से बाहर निकलने की भरपूर कोशिश करने लगा, और उसकी कोशिश रंग लाई। वो फिर जमीन पर गिर पड़ा। हाफता हुआ उस दलदल से बाहर निकल आया। जमीन पर लेटे फरहान ने आसमान की तरफ देखा और टूटे हुए लहजे में कहा, या अल्लाह, शुक्र है तूने मेरी सुन ली। वो फिर उठा, कबूतर के करीब आया, उसके पर सहलाए, उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, ए परिंदे, तू मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आया है। तूने मेरी जान बचाई है। आज से तू मेरा दोस्त है। फिर वो कबूतर को अपने कंधे पर बिठाता है और आगे बढ़ने लगता है, और थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है और वो कबूतर से कहता है, लगता है दोस्त, ये वही कुआं है जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं। वो कुएं के करीब बढ़ने लगा, लेकिन जूं ही वो कुएं के किनारे तक पहुंचा, उसकी आंखें खौफ से फैल गई, क्योंकि कुएं के आसपास जमीन ऐसे नागिनों से भरी हुई थी जो अपनी ज़बानें निकाल कर फुकार रहे थे, जैसे वो किसी अजनबी को वहां बर्दाश्त करने को तैयार न हो। उनके बदन से जहर टपक रहा था और आंखों से वहशत, और वो सब फरहान को घेरने की कोशिश करने लगे।
फरहान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चंद कदम पीछे हटा, फिर एक दरख्त के पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथों से माथे का पसीना साफ करते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है और न जाने कितनी तकलीफों से मुझे गुजरना होगा। वो कबूतर से कहने लगा, दोस्त, मैं यहां तक पहुंच तो गया हूं, लेकिन अब अगर मैं इस कुएं का पानी न पी सका तो मेरी जिंदगी का मकसद कैसे पूरा होगा। वो अपनी सोचों में इतना उलझा हुआ था कि नागिनों की फुकारे उसे अब खौफजदा कम और परेशान ज्यादा करने लगी। वो जोर से बोला, क्या इनमें से कोई एक नागिन मेरी मां हो सकती है। ये सोचते ही फरहान की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने घुटने पर हाथ रखकर बैठ गया। फिर अपने इस दोस्त कबूतर की तरफ देखा जो दरख्त की एक शाख पर जा बैठा था और वो जैसे सारा मंजर देखकर कुछ समझ रहा हो। फरहान ने कांपती आवाज में कहा, दोस्त, अब बताओ मैं क्या करूं। मुझे ये पानी भी लाजिमी पीना है, पर ये नागिन तो मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। क्या तुम मेरे लिए कोई रास्ता निकाल सकते हो। कबूतर फिजा में बुलंद हुआ और फिर अपनी चोंच के साथ कुएं में लटके हुए पुराने लकड़ी के डोल को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने रस्सी को अपनी चोंच से खींचना चाहा, आसपास फुकार मारने वाले जहरीले नागिन अचानक बेदार हो गए। वो अपने फन फैलाए, आंखों में जहर लिए फजा में उछलने लगे, जैसे कबूतर को नोच खाने को तैयार हो। मगर फिर भी कबूतर ने हिम्मत न हारी। वो मुसलसल कोशिश करता रहा और वो एक जानिब झपट कर उड़ गया और फिर दूसरी जानिब से दोबारा आया। इस बार उसकी चोंच में डोल की रस्सी का सिरा था। वो जोर लगाकर उसे झटके देने की कोशिश करने लगा और नागिन एक बार फिर झपटे, मगर कबूतर हवा में चक्कर काटता हुआ बच गया। फरहान दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। उसका दिल जैसे रुक रहा हो। वो बस अपने हाथों को दुआओं में उठाकर कबूतर की कामयाबी के लिए अल्लाह को पुकार रहा था। बार बार नाकामी के बावजूद आखिरकार कबूतर ने अपनी चोंच और पंजों की मदद से डोल को इतना झटका दिया कि कुएं से पानी का थोड़ा सा हिस्सा इसमें जमा हो गया। फरहान ने एक लम्हा भी जाया न किया। उसने डोल को अपने हाथों में उठाया और उसमें मौजूद थोड़े से पानी को जल्दी से पी लिया और शुक्र अदा करने लगा। वो कबूतर फिर फरहान के पास आकर बैठा तो जब उसकी नजर कुएं पर पड़ी तो सारे नागिन वहां से गायब हो चुके थे। अचानक एक नागिन बहुत बड़ी जो कुएं के अंदर से बाहर निकली और आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई फरहान के सामने आ खड़ी हुई। ये वही नागिन थी जिसने फरहान को जन्म दिया था। वो नागिन बोलने लगी और कहने लगी, अरे मेरे बच्चे, आखिरकार तू मेरे पास आ ही गया। फरहान ने जब इस नागिन को इंसानी ज़बान में बात करते सुना तो वो हैरत से उसके करीब आया और बोला, माँ, अगर आप मेरी माँ हैं तो फिर मुझे ये बताओ कि मैं आपके जिस्म से एक इंसानी बच्चा बनकर कैसे पैदा हुआ। यही राज मुझे जानना है। और ये भी बताओ कि अगर आप मेरी माँ थी तो फिर आपने मुझे इंसानों के हवाले क्यों किया, क्यों मुझे अपने से दूर कर दिया। वो नागिन थोड़ी सी और करीब आई और नरमी से बोली, बेटा, मैं भी एक इंसान हूं। मैं कोई मादा नागिन या कोई आम नागिन नहीं हूं। मैं भी तेरी तरह एक इंसान ही हूं। मैं तुझे अपनी कहानी सुनाती हूं, वो कहानी जिसको सुनने के बाद तू जान सकेगा कि मैं कौन हूं और तू कौन है और हमारी जिंदगियों में ये सब कुछ क्यों हुआ। और मैं कोई मामूली औरत नहीं, मैं एक बादशाह की मलिका थी, एक सल्तनत की रानी, और तू मेरे वतन से पैदा होने वाला वही शहजादा है, मेरे जिगर का टुकड़ा। ये सुनते ही फरहान की आंखें हैरत से फैल गई। उसका दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया। वो लरसती आवाज में बोला, माँ, मैं तो एक गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाला लड़का हूं। क्या मैं वाकई एक बादशाह का बेटा, कोई शहजादा हूं? और मैंने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा था कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि मुझे वक्त, हालात और जुल्म ने मजबूर किया। और अब मैं तुझे अपनी पूरी कहानी सुनाती हूं ताकि तुझे हर सवाल का जवाब मिल जाए। एक बड़े इलाके में एक नेक दिल, रहम दिल, इंसाफ पसंद हाकिम था, जिसका नाम न सिर्फ उसके अपने इलाके में बल्कि दूर दूर के इलाकों में इज्जत और मोहब्बत से लिया जाता था। और उसके साथ एक निहायत खूबसूरत, नेक और बाकिरार मलिका भी थी, जिसे रियासत दिलों की रानी कहा करती थी, क्योंकि वो भी अपने शौहर की तरह हर गरीब, मिस्कीन और यतीम का ख्याल रखती थी, उनकी दुआएं लेती, उनके दुख में शरीक होती
और जब भी किसी को तकलीफ होती, खुद बादशाह और मलिका अपनी सल्तनत के लोगों के दरमियान जाकर उनकी बात सुनते, उनका हर तरह से ख्याल रखते। सब बादशाह और मलिका से बहुत खुश थे। बादशाह और मलिका की शादी को कई बरस बीत चुके थे, मगर उनकी गोद अभी तक खाली थी। अल्लाह ने उन्हें कोई औलाद न दी थी। हालांकि उन्होंने हर मुमकिन इलाज किया, हर तबीब को बुलाया, दुआ के हर दर पर गए, बुजुर्गों की खिदमत की, खैरात की, सदके दिए, मगर औलाद की नेमत उन्हें नसीब न हुई। पहले पहल तो किसी ने कुछ न कहा, सब उनसे मोहब्बत करते थे और वैसे भी मलिका की बहुत ही अच्छी आदत थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके वजीरों, मशीरों, दरबारियों और खास तौर पर आवाम ने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू कर दिया कि बादशाह सलामत, आप जैसे नेक दिल और इंसाफ पसंद के बाद अगर आपकी औलाद न हुई तो कहीं हम पर कोई जालिम संगदिल हाकिम न आ जाए जो आप जैसा रहम दिल ना हो। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप दूसरी शादी कर ले। शायद इस दूसरी बीवी से अल्लाह आपको औलाद अता कर दे। शुरू में बादशाह ने इन बातों को सुनकर टाल दिया, लेकिन जब गांव के गरीब, बूढ़े, यतीम बच्चे और हर आम आदमी ने भी कहना शुरू कर दिया कि बादशाह सलामत, हमें सिर्फ आप पर भरोसा है। हम नहीं चाहते कि आपके बाद कोई ऐसा आए जो हम पर जुल्म करे। हम चाहते हैं कि आपका अपना खून, आप ही जैसा बादशाह हमारे सरों पर हो, जो हमसे मोहब्बत करे, हमें इंसाफ दे, हमें गरीबों का ख्याल करे। तो बादशाह इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गया। जब मलिका को इस बात का इल्म हुआ कि आवाम, खास तौर पर वही गरीब, बूढ़े, यतीम और बेसहारा लोग जिनकी उसने कभी खिदमत की थी, वही अब बादशाह को मशवरा दे रहे हैं कि वो दूसरी शादी करे ताकि उसे वारिस मिल जाए, तो मलिका को ये बात तीर की तरह दिल में चुभ गई। मगर वो अंदर ही अंदर रोती रही और वो महल के दरवाजे पर आकर उन लोगों पर गुस्से से चिल्लाने लगी, क्या यही सिल्ला है मेरे खुलूस और मेरी नरमी का? इनमें से एक बूढ़ा बुजुर्ग बोला, हमने बस ये सोचा कि बादशाह सलामत के बाद अगर कोई और हाकिम आ गया जो आप जैसा रहम दिल न हो तो हम पर जुल्म के पहाड़ टूटेंगे। इसीलिए हम चाहते थे कि बादशाह की अपनी औलाद हो, कोई ऐसा जो आप दोनों जैसा हो और इसी नरमी से रियाया पर हुकूमत करे। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि आप जैसा कोई और हो। मगर इस मामले में मलिका किसी की बात सुनने को तैयार न थी। बादशाह ने भी अपनी मलिका को बहुत समझाया कि मैं तुम्हें दुनिया की हर औरत से बढ़कर चाहता हूं। यह फैसला मैंने तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ औलाद की खातिर कर रहा हूं। और वैसे भी अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि इतना बड़ा बादशाह होकर एक औलाद नहीं पैदा कर सका। इसीलिए अब मेरा फैसला यही है कि मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा और अब मुझे हर हाल में सिर्फ अपनी ही औलाद चाहिए। बादशाह ऐसा बोलकर महल से बाहर चला गया। जब वो 2 दिन से महल में वापस न आया तो मलिका ने परेशान होकर दासियों से पूछा कि बादशाह क्यों नहीं आए? तो कहने लगी, शायद उन्हें कोई काम होगा, आ जाएंगे। फिर जब 1 हफ्ते बाद बादशाह वापस अपने महल में आया तो उसके साथ एक खूबसूरत लड़की थी और साथ में एक बूढ़ी भी। मलिका थोड़ा आगे बढ़ी और लरसती हुई आवाज में पूछा, ये कौन है बादशाह सलामत? तो बादशाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के साफ अल्फाज में कहा, ये मेरी दूसरी बीवी है और साथ में ये मेरी बीवी की माँ है। मैंने 2 दिन पहले ही इससे निकाह किया है। मलिका ये सुनकर साकित रह गई। उसके दिल की दुनिया जैसे उजड़ गई हो, उसके वजूद से जैसे सांसें छिनने लगी। वो बोलना तो चाहती थी मगर अल्फाज उसके लबों तक पहुंच ही न सके। तब बादशाह जैसे मलिका के जज्बात को नजरअंदाज करते हुए कहने लगा, मुझे ये सब बहुत पहले कर लेना चाहिए था। ये सब कहकर बादशाह अपनी दूसरी बीवी का हाथ थामे महल के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया और मलिका वही बैठकर आंसू बहाते हुए उन्हें जाता देखती रही। जब से बादशाह ने दूसरी शादी की थी, उसने मलिका के पास आना ही छोड़ दिया था। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक से मलिका की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। वो शदीद कमजोरी और थकन महसूस कर रही होती है, यहाँ तक कि चलना फिरना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसका रंग पीला पड़ने लगा तो महल की एक दासी जो उसके पास हमेशा रहती थी, घबरा कर बाहर दौड़ी ताकि वो किसी हकीमा को बुला कर लाए। और जैसे ही वो बाहर आई तो सामने बादशाह की सास खड़ी नजर आई, जो बादशाह की दूसरी बीवी की मां थी। दासी ने उसे बताया तो वो बूढ़ी मलिका के कमरे में दाखिल हुई।
उसने उसे नेम बेहोशी की हालत में देखा। वो फौरन उसकी नब्ज चेक करती है तो उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। उस बूढ़ीत को ये मालूम हुआ कि मलिका उम्मीद से है, तो जैसे उसके पांव तले जमीन निकल गई। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर खौफ साफ झलकने लगा। वो तेज कदमों से अपनी बेटी के पास गई, जो बादशाह की दूसरी बीवी थी। उसके कान में आहिस्ता से सरगोशी की तुम्हारी सूत तो हामिला है। मलिका के पेट में बादशाह का वारिस पल रहा है। ये सुनते ही दूसरी बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में हसद और दिल में एक खौफनाक साजिश ने जन्म लिया। बूढ़ी माँ धीमी आवाज में बोली, अगर बादशाह को इस बच्चे के बारे में खबर हो गई तो वो फिर से इसी मलिका की तरफ माइल हो जाएगा और तुझे भूल जाएगा। वो तो शुक्र है जब से बादशाह की शादी तुझसे हुई है उसने मलिका के पास जाना छोड़ दिया है, इसीलिए उसे अभी तक कुछ मालूम नहीं। हमें कुछ करना होगा और वो भी फौरन, वरना सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। वो बूढ़ी गुस्से और नफरत से लबरेज लहजे में अपनी बेटी से कहने लगी, मैं एक ऐसे जादूगर को जानती हूँ जो बड़े से बड़े दुश्मनों का जड़ से खात्मा कर देता है, जो किसी की भी सांसें बंद कर सकता है और ऐसा वार कर सकता है कि सामने वाला चाह कर भी बच न सके। और मैं सुबह होते ही उसके पास जाऊंगी, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हम मलिका को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दें, ताकि वो बच्चा तो क्या, कभी उसकी माँ भी हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाए और तू ही बादशाह के दिल, महल और सल्तनत की वाहिद मलिका बन जाए। सुबह होते ही वो मक्कार बूढ़ी नजरें झुकाए वीरान पहाड़ों के बीच सुनसान और खौफनाक रास्तों पर चलती हुई एक ऐसे इलाके पर पहुंची जहां एक पुरानी गार बनी हुई थी, जहां वो जादूगर बैठा हुआ था। जब वो सामने बैठ जाती है और सारा हाल सुनाती है, कहती है, मलिका उम्मीद से है, हमें उसे किसी तरह रास्ते से हटाना है, लेकिन ऐसा हो कि किसी को शक भी ना हो। ये सुनकर वो जादूगर खामोशी से एक काली पुड़िया निकालता है और कहता है, इसमें एक जादुई पाउडर है, इसे किसी भी तरीके से पानी में मिलाकर मलिका को पिला देना, फिर जो होगा वो देखना। वो या तो किसी जानवर की शक्ल में बदल जाएगी या किसी जहरीली चीज की सूरत इख्तियार कर लेगी और बादशाह खुद ही उसे मार देगा या फिर महल से निकाल देगा, ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये सब तुमने किया है। जब वो बूढ़ीत वो मकारियों से भरी बढ़िया जादूगर की दी हुई काली पुड़िया लेकर महल वापस आती है तो वो मौके की ताक में रहती है। वो जैसे ही मौका मिलता है वही जहर भरी पुड़िया चुपके से पानी में घोल देती है और बड़ी मक्कारी से वही जहर आलूदा पानी किसी तरीके से मलिका को पिला देती है, जो कि उस वक्त अपनी हालत से बेखबर अपने कमरे में सो रही होती है। फिर थोड़ी ही देर बाद जब दासिया कमरे में आती है तो वो ये देखकर दहशतज़दा हो जाती है कि मलिका के बिस्तर पर एक बहुत बड़ी खौफनाक नागिन रेंग रही होती है। उनकी चीखने की आवाज महल की दीवारों से टकराकर गूंजती है और वो सारी दासिया चीख चीख कर वहां से डर के मारे भाग जाती है। इधर वो मलिका, जो अब नागिन की सूरत इख्तियार कर चुकी होती है, खुद हैरानी के आलम में इधर उधर देखती है और कांपती हुई, रोती हुई अपनी नागिन जैसी जुबान से बस यही बड़बड़ा रही होती है कि या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं नागिन कैसे बन गई? मैं तो इंसान थी और मैं मां बनने वाली थी। मैंने तो अभी ये खबर बादशाह को देनी थी। फिर जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो महल के सारे खादिम, वजीर, सिपाही और यहाँ तक कि बादशाह तक सबके चेहरे खौफ से सफेद पड़ जाते हैं। महल में हलचल मच जाती है और बादशाह अचानक उठकर हैरानी से चिल्लाता है, अरे ये इतनी बड़ी और खतरनाक नागिन महल के अंदर कैसे आ गई? अगर ये किसी को काट ले तो फौरन मारो इसे। बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि फौरन इस नागिन को खत्म किया जाए और खुद भी एक तीर हाथ में लेकर आगे बढ़ता है और उस नागिन पर चला देता है। तीर लगते ही नागिन तड़पने लगती है, वो जख्मी हो जाती है, लेकिन अपनी जुबान से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती और बस तड़पती रहती है। फिर सिपाही उस जख्मी नागिन को लाश समझकर महल से दूर घने जंगल की तरफ ले जाते हैं और वहां जाकर उसे फेंक देते हैं। किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि ये मलिका है। वो नागिन जैसी जुबान में रोती है, बिलखती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, ए मेरे रब, मेरे बच्चे की हिफाजत करना, वो बच्चा जिसे मैं कई सालों से अपनी दुआओं में मांगती रही हूं। तभी उसके पास एक नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग आते हैं और उस जख्मी नागिन को वो जड़ी बूटियों से मरहम बनाकर
उसके जख्मों पर लगाते हैं और कुछ ही दिनों में वो काफी हद तक ठीक हो जाती है। वो मलिका अपने बेटे फरहान को अपनी कहानी सुनाते सुनाते रो रही थी। उसका बेटा अपनी माँ से कहता है कि इस नागिन वाले रूप को खत्म करने में कोई ना कोई तो हल होगा ना। इतने में वही नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग उनके पास आ जाते हैं और वो आकर उन्हें बताते हैं कि अगर तुम उस जादूगर का खात्मा कर दोगे तो तुम्हारी माँ हमेशा के लिए अपनी असली हालत यानी इंसानी रूप में आ जाएगी। और फिर वो अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग फरहान को कुछ पढ़ने के लिए आयतें बताते हैं और कहते हैं कि ये आयतें पढ़ते हुए जब तुम उसके पास जाओगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और फिर तुम उस पर अच्छे से वार कर सकोगे। तो फरहान ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उन बुजुर्ग ने बताया। वो उस जादूगर के पास गया और आयतें पढ़ते हुए उसके करीब पहुंचा और फिर जैसे ही वक्त आया उसने तलवार के साथ उस जादूगर का सर क्लम कर दिया और जैसे ही जादूगर का सर क्लम हुआ वहां पर बल खाती हुई नागिन फौरन इंसान की शक्ल में आ गई। वो उसकी अपनी माँ थी। फरहान अपनी माँ को अपनी असली हालत में देखकर बहुत खुश हुआ। वो अपनी माँ को गले से लगाकर खूब रोया। दोनों माँ बेटा ने उन अल्लाह वाले बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा बस तुम ही एक थे जो अपनी माँ को ठीक कर सकते थे, वरना इतने सालों में जो तुमने आज किया है वो मैं भी कर सकता था, मगर ये काम सिर्फ एक बेटे को ही करना था। वो दोनों माँ बेटा सीधा महल में गए जिस महल से मलिका को जुल्म और जादू के जरिए बेदखल किया गया था। आज उसी महल के दरवाजे पर वो अपने असली रूप में अपने बेटे के साथ खड़ी थी। फरहान के दिल में डर भी था और दुख भी, मगर अपनी माँ को इंसानी रूप में देखकर हिम्मत बहुत ज्यादा थी। महल के बड़े बड़े दरवाजे खुलते ही सैनिकों ने तलवारें तान ली और जोर से पुकारा, कौन हो तुम लोग? औरत, अपना नाम बताओ। मलिका ने सीना तान कर अपने चेहरे से घूंघट हटाते हुए कहा, मैं इस सल्तनत की असल मलिका हूं। वो मलिका जिसे तुम लोगों ने एक नागिन समझकर जंगल में फेंक दिया था। सैनिक एकदम हैरान रह गए। कुछ ने एक दूसरे की तरफ देखा, कुछ की तलवारें हाथों से कांप गई। उनमें से एक बुजुर्ग सिपाही आगे बढ़ा और बोला, क्या वाकिया आप? मलिका हजरत। मलिका की आंखों में आंसू भर आए। हाँ, मैं वही हूं जिसे जादू और धोखे से उसके घर से निकाला गया, मगर अल्लाह ने मुझ पर रहम किया और मेरे बेटे ने, मेरे शहजादे ने मुझे वापस इस रूप में लौटा दिया। ये सुनकर सिपाहियों ने झुककर सलाम किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई मलिका आलिया। फरहान अपनी माँ के साथ महल के अंदर दाखिल हुआ। महल के अंदर पहले जैसी रौनक थी। दूसरी बीवी की माँ, वही मक्कार औरत, महल के एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई, चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। वो चीखी, ये जादू है, ये कोई छल है। मलिका तो मर चुकी थी, ये जिंदा कैसे वापस आ गई? लेकिन तभी मलिका ने उसके सामने आकर सख्त लहजे में कहा, जादू तुमने किया था और उसी जादू का तोड़ मेरे बेटे ने किया है। अब सारी सच्चाई बादशाह के सामने आएगी। दूसरी बीवी की मां पीछे हटती हुई बोली, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा इल्जाम है। फरहान ने तेज आवाज में कहा, अभी सच का वक्त आ गया है। उसी वक्त बादशाह महल के अंदर आने वाली आवाजों से परेशान होकर बाहर आया। वो अपनी आंखों पर यकीन न कर सका जब उसने मलिका को देखा। उसके होंठ कांपे और वो बुदबुदाया, मलिका, क्या ये हकीकत है? तुम जिंदा हो? मलिका ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं जिंदा हूं, मगर जिस हालत में तुमने मुझे देखा था वो तुम्हारी आंखों की गलती नहीं थी, वो इस औरत का जहर था। उसने अपनी उंगली सीधी उस बूढ़ी सास की तरफ उठाई। इसने मुझ पर जादू कराया, मुझे नागिन बनाया ताकि मेरी औलाद जंग न ले सके। बादशाह पर जैसे बिजली गिर गई। उसने हैरान होकर दूसरी बीवी की मां की तरफ देखा। क्या ये सच है? वो कांपते हुए बोली, नहीं, ये सब झूठ। फरहान ने जोर से कहा, ये रही काली पुड़िया, वही जादू वाला जहर जो इसने मलिका को पिलाया, और ये रही उस जादूगर की टोपी जिसे मैंने खत्म किया। सिपाहियों ने काली पुड़िया
और टोपी बादशाह के हाथ में रख दी। बादशाह का गुस्सा आसमान छू गया। वो दहाड़ा, तुमने मेरी मलिका को, मेरे बच्चे की मां को मारने की कोशिश की? सिपाहियों, इसे और इसकी बेटी दोनों को कैद कर लो। महल में हलचल मच गई। सिपाही आगे बढ़े और दोनों को पकड़ लिया। दोनों चीखती, गिड़गिड़ाती, मगर आज किसी की नजर कर्म न हुई। बादशाह आंसू भरी आंखों के साथ मलिका की तरफ दौड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मलिका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं तुम्हें पहचान न सका। मुझे धोखा दिया गया। मलिका रोते हुए बोली, गलती हुई है, लेकिन अब अल्लाह ने हमें फिर मिलाया है। और ये, उसने फरहान का हाथ पकड़कर बादशाह के सामने किया। ये हमारा बेटा है, वही शहजादा जिसे तुमने कभी देखा तक नहीं, वही बच्चा जिसे मैं अकेली जंगलों में लेकर फिरी। बादशाह फरहान की तरफ बढ़ा, उसकी आंखें भर आई। वो कांपती आवाज में बोला, क्या तुम मेरे बेटे हो? फरहान ने भी नम आंखों से सिर झुकाकर कहा, हाँ बादशाह सलामत, मैं आपका ही बेटा हूं। बादशाह ने उसे गले से लगा लिया। दोनों रो रहे थे, मां रो रही थी, पूरा महल रो रहा था। और आसमान के उस पार वो सफेद कबूतर फिर से उड़ता हुआ दिखाई दिया। जब पूरा महल इस मिलन का गवाह बना हुआ था, तभी महल के बुजुर्ग वजीर आगे बढ़े और बोले, बादशाह सलामत, अल्लाह की तरफ से भेजी गई ये निशानी है। मलिका का वापस आना और शहजादे का इस तरह लौट कर आना, ये सब किसी करिश्मे से कम नहीं। बादशाह ने आंसू पोंछते हुए मलिका का हाथ थामा और कहा, आज के बाद न तुम्हारे हिस्से में दर्द आएगा, न जुदाई। आज मैं अपनी मलिका को, अपने बेटे को, पूरी सल्तनत के सामने अपना दिल और ताज वापस करता हूं। महल के दरबार में नगाड़े बजने लगे, शहनाइयां गूंज उठीं। सिपाहियों ने झुककर सलाम किया। फिर बादशाह ने फरमान जारी किया, आज से फरहान इस सल्तनत का वारिस, तख्त का हकदार और मेरा शहजादा है। पूरा महल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। मलिका फरहान को गले लगाते हुए बोली, आज मेरा बेटा सिर्फ मेरा नहीं, इस सल्तनत का शहजादा है। फरहान ने अपनी मां का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मां, मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा। मेरे लिए ताज भी कम है, आप दोनों का साथ ही काफी है। बादशाह मुस्कुराया और बोला, ये बात बता दूं फरहान, तुम सिर्फ हमारे बेटे नहीं, इस रियासत के नसीब का तारा बनकर आए हो। जिस तरह तुमने अपनी मां को वापस लाने के लिए मौत को मात दी, जंगलों में भटके, जादूगर को हराया, ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तुम बहादुर भी हो, रहमदिल भी, और इसी वजह से मैं तुम्हें अपना वारिस मानता हूं। शाह ने आदेश दिया, मलिका के साथ धोखा करने वाली औरतों को सल्तनत से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि फिर कभी कोई मां, कोई औरत ऐसी साजिश का शिकार न हो सके। सिपाहियों ने दोनों को कड़ी पहरेदारी में ले जाया गया। दूसरी बीवी रोती रही, उसकी मां चिल्लाती रही, लेकिन आज उनकी चीखें भी किसी को पिघला न सकी, क्योंकि आज सच की जीत का दिन था। अपनी असलियत में शहजादा निकला। एक बेटा अपनी मां को जंगलों, जादू और मौत से वापस लाया, और एक सल्तनत अपने असली वारिस तक पहुंची। सच की जीत हुई, मोहब्बत की जीत हुई, और मां बेटे के ने सारे जादू, सारे जुल्म मात दे दिए।